नमस्कार, सुप्रभात। मित्रों, नवरात्र का सुंदर पर्व हम सबके जीवन में आनंद लेकर आया है। जब भी हम माँ के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद और शक्ति भरता चला जाता है। वैसे भी हम उन्हें माँ कहते हैं और माँ अपने बच्चे को सब कुछ प्रदान करने वाली होती हैं। अपनी शक्ति, अपने अंदर के जो भी गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो सब कुछ बच्चे को प्रदान करती हैं, उन्हें सिखाती भी हैं, अपनी छत्र छाया में, अपनी आंचल में रखती हैं। तो सचमुच नवरात्र का जो ये पर्व है, हमारे जीवन को आनंद से परिपूर्ण करने वाला है। आज मित्रों दूसरा दिन है नवरात्रि का, जिसमें हम माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप का पूजन करते हैं। ब्रह्मचारिणी स्वरूप त्याग, तपस्या, सदाचार और संयम का प्रतीक है। हमारे जीवन में सादगी आए, संयम आए, पवित्रता आए, ये स्वरूप हमें इसकी प्रेरणा देता है। बहुत सारी विशेषताओं से संपन्न है माँ का ये स्वरूप, और इन्हीं विशेषताओं को उजागर कर रहा है आज का हमारा सुंदर सुवाक्य। ध्यान करना और अपनी आंतरिक पवित्रता की अन्वेषण को दर्शाती है देवी ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली। वास्तविकता तो यह है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का आजीवन पालन करता है वो सर्व समर्थ है, क्योंकि ब्रह्मचर्य की शक्ति यानी पवित्रता की शक्ति इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक ब्रह्मचारिणी देवी की पवित्रता की शक्ति इस कलयुगी संसार को थामने की सामर्थ्य रखती है, और यह शक्ति आती है परमात्मा के ध्यान से, जो सर्व शक्तिवान है। तो आज नवरात्रि के इस दूसरे दिवस पर हम भी माँ ब्रह्मचारिणी देवी के इस पवित्रता के गुण को धारण करें और इस सृष्टि को पुनः देव भूमि बनाने का दृढ़ संकल्प लें। मित्रों, नवरात्र में बहुत सारे लोग 9 दिनों तक उपवास करते हैं, और यदि 9 दिन नहीं भी करते तो किसी न किसी दिन, या तो प्रथम दिन या अंतिम दिनों में व्रत ज़रूर रखते हैं। प्रतिदिन भी संयम ज़रूर रखते हैं, ताकि जीवन में भोजन के साथ साथ हमारे मन के जो विचार हैं वो भी सात्विक रहें। शुद्ध और सात्विक अन्न के साथ साथ मन का सात्विक रहना, विचारों का सात्विक रहना भी बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और सचमुच ये जो उत्सव हैं, ये जो पर्व हैं, ये हमारे जीवन को उच्चता की ओर ले जाने वाले हैं। इसमें जो भी नियम होते हैं, वो नियम हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत बहुत मददगार साबित होते हैं। तो मित्रों, हम इन भावों को न केवल इन 9 दिनों तक, लेकिन जीवन के आने वाले दिनों में भी ज़रूर शामिल करके रखें। व्रत हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत आवश्यक है, और इस पे बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं। तो क्यों ना अपने जीवन में इसे भी हम शामिल करें, ताकि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। तो आइए इस सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। स्वागत है आपका A to Z इंडियन सुपर फूड सीरीज में। आज का अल्फ़ाबेट है U, और U से एक बहुत ही कॉमन पल्स यानी कि दाल, जिसे हम उड़द दाल कहते हैं, उसके बारे में मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी। उड़द दाल 2 तरह के होते हैं, एक जो सफ़ेद उड़द दाल होता है बिना छिलके का, और दूसरा होता है काला उड़द दाल। दोनों के बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि दोनों ही रिच इन प्रोटीन है। तो साउथ में अगर आप देखें तो उड़द दाल, जब इडली बनाते हैं तो उड़द दाल यूज़ किया जाता है, जब वड़े बनाते हैं तो उड़द दाल यूज़ किया जाता है, और नॉर्थ में आप देखेंगे तो ब्लैक दाल की जो दाल बनती है, या फिर बहुत सारे क्यूजीन्स बनते हैं। लेकिन ये जो दाल है, जो सुपर फूड है, इन दालों को बहुत बड़े उम्र के लोगों को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी पेट की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि इसे डाइजेस्ट करना मुश्किल है। लेकिन जो यंग बच्चे हैं, यानी कि 30 से नीचे की उम्र के जो लोग हैं, वो इस दाल को ले सकते हैं, और ख़ास करके वही लोग जो बहुत ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव हो। तो ये सुपर फूड हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन देता है, और आजकल तो प्रोटीन का बहुत ट्रेंड हो गया है। हम बहुत सारे प्रोटीन शेक्स
लेना पसंद करते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें प्रोटीन के लिए भागते हैं। तो यहाँ वहाँ प्रोटीन के लिए ना भागते हुए सिर्फ आप उड़द दाल अपने डे टू डे लाइफ में आप जो कुकिंग कर रहे हैं उसमें यूज़ करना शुरू करें तो इनफ क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन आपको मिलेगा। साथ साथ में आपको जो एक्सरसाइज करने वाले हैं, खूब सारा जो वर्कआउट करते हैं, वो काफ़ी अच्छा उनको फील होगा, हेल्दी भी फील होगा। लेकिन मैं वापस एक ही बात कहना चाहूँगी, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल लीड करते हैं, जो कोई ख़ास एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, या जिनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, वो उड़द दाल ज़्यादा ना ले, क्योंकि उनके लिए ये सुपर फूड नहीं होगा, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में माला दिखाया जाता है और दूसरे हाथ में कमंडल दिखाया जाता है। माला इस बात का प्रतीक है कि हम निरंतर परमात्मा की स्मृति में रहें, निरंतर उनका सिमरण चलता रहे, स्मरण होता रहे। जिन्होंने हमें जीवन दिया है, उनकी स्मृति ही जीवन में आनंद प्रदान करती है, उनकी स्मृति ही हमें जीवन में उत्तरोत्तर आगे बढ़ाती है। और साथ ही कमंडल इस बात का स्वरूप है कि हम अपने जीवन में दिव्य गुणों को, दिव्य शक्तियों को धारण करें, क्योंकि दिव्यता ही हमें देवी देवताओं के समान उच्च और श्रेष्ठ बनाती है। तो मित्रों, ज्ञान की सुंदर बातों को, गुणों को, शक्तियों को न केवल सुने लेकिन जीवन में धारण भी करें। तो माँ ब्रह्मचारिणी के इस सुंदर स्वरूप से हमें और क्या क्या प्रेरणा प्राप्त होती है, क्या आध्यात्मिक भाव है उनके स्वरूप का, श्रृंगारों का। आइए सुनते हैं नवरात्रि नारी शक्ति स्पेशल में। ओम शांति। आज नवरात्रि के पावन पर्व के दूसरे दिन हम सब याद कर रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी को। ब्रह्मचारिणी शब्द से ही सिद्ध है, वो शक्ति है जो स्वयं ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता, जिन्होंने सृष्टि का विधान बनाया, सृष्टि के लिए नियम बनाए, उस ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाली उनकी शक्ति, और जो ब्रह्म को यानी कि अपने निवास स्थान, जहाँ से हम आत्माएं इस धरती पर आती हैं, उस ब्रह्म को सदा याद रखने वाली, जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनी सबसे बड़ी शक्ति, शस्त्र बनाने वाली ऐसी माँ ब्रह्मचारिणी को आज भक्त याद करते हैं और उनको विशेष ब्रह्मांड की पराशक्तियों की प्राप्ति के लिए याद किया जाता है। ब्रह्मा जो कि सृष्टि निर्माता है, उन्होंने प्रत्येक मानव, प्रकृति और जीव जंतुओं के लिए सुंदर विधान भी बनाए हैं। जब जब भी मनुष्यों ने संसार के नियमों को, अनुशासन को तोड़ा है, तभी संकट को मोल लिया है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें याद दिलाती है कि संयम और नियम पर, अनुशासन पर हम जीवन को चलाएं। सिद्धियां तो हासिल तभी होती है ना, जब व्यक्ति अपने को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को संयमित रखता है, अनुशासित रखता है, तभी वो उस मर्यादा के कारण श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, सबके दिलों को भी जीत लेता है। तो आइए आज के इस द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी के इस श्रेष्ठ संदेश को याद करें कि हम सबको भी उच्च लक्ष्य को पाने के लिए संयम और अनुशासन पे चलना है और उस ब्रह्म में लीन रहना है जहाँ हमारा घर है, और श्रेष्ठ अनुशासन ब्रह्मचर्य को भी अपनाना है। ओम शांति। मित्रों, संघर्ष, परिस्थितियाँ, विपदाएं ये जीवन के अभिन्न अंग हैं। ये न चाहते हुए भी हमारे जीवन में आती ही आती हैं। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि यदि हम मन से कमज़ोर हो जाते हैं या एक विचलन की स्थिति में आ जाते हैं तो ये परिस्थितियाँ और भी हम पे हावी हो जाती हैं। और यदि हम मन से शक्तिशाली रहते हैं, स्थिर रहते हैं, तो ये बड़ी से बड़ी आपदाएं भी हमारे लिए अवसर बन जाती हैं या बड़ी बात भी छोटी बन जाती है।
इफ यू आर क्लियर अबाउट व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ, ओके, मैं समझता हूँ कि फिर कोई ऐसी परिस्थिति नहीं होती है जिसका आप सामना ना कर सकें। ओके, अगर आपके अंदर ईमानदारी से सही कार्य करने की प्रवृत्ति है तो इस सिस्टम में भी आपसे कोई गलत कार्य नहीं करा सकता है। इस सेवा में कॉन्स्टिट्यूशन के भी इतने प्रोटेक्शंस अवेलेबल हैं, जी, और जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी चाहता है कि अधिकारी अच्छा काम करें, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि लोगों की सेवा हो, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलें, लोगों का विकास हो। क्योंकि अगर लोगों का विकास होगा, अच्छी गवर्नेंस होगी, तो पॉलिटिकल सिस्टम को भी कंफर्टिंग होता है। ये तो जब कोई व्यक्ति में अगर कोई स्वयं कमी होती है तब उसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी, अगर आपके अंदर स्वयं कमी नहीं है जी, तो मैं समझता हूँ हमारे देश में और इस सेवा में बहुत ही अच्छे अवसर कार्य करने के हैं। जी, निष्ठावान हैं, जी। समर्पित हैं और अपने कार्यों के प्रति, दायित्वों के प्रति ईमानदार हैं, तो फिर आपको कोई कठिनाई या तो आएगी नहीं, और अगर आएगी तो बहुत जल्दी उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मित्रों, कल बात हो रही थी हमारी देवी दुर्गा के 8 हाथों अर्थात 8 शक्तियों के बारे में, और कल हमने जाना था विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति के बारे में। दूसरी शक्ति है मित्रों सहन शक्ति, जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक। यदि व्यक्ति सहनशील होता है तो जीवन में निरंतर आगे से आगे बढ़ता है। पत्थर भी जब सहन करता है चोट को तभी वो मूर्ति बनता है। कहते हैं कि सहन करने वाला शहंशाह बन जाता है और जो सहन नहीं कर पाता वो बिखर जाता है। तो या तो हम सहन करके निखर जाएं या सहन न करके बिखर जाएं, हमारे ऊपर है। और हम सभी चाहेंगे कि नवरात्रि के इस सुंदर पर्व में हम अपने अंदर देवी माँ की शक्तियों को धारण करें। तो आज सहन शक्ति को बहुत गहराई से अपने जीवन में उतारने का संकल्प लीजिएगा। सच में जीवन उत्तरोत्तर आगे से आगे बढ़ता चलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः आप सभी से इसी वक्त मुलाकात होगी। हाँ, अच्छी तरह से डांडिया रास भी खेलिएगा। ओम शांति, नमस्कार।